कभी सोचा है कि कुछ शब्द या कुछ ध्वनियां हम पर इतना गहरा असर कैसे डाल सकती हैं? एक साधारण सी ध्वनि, एक कंपन, आखिर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और इस सफर पर हमारा साथ देंगे दो बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ। तो इस सफर में हमारे दो मार्गदर्शक हैं। एक तरफ है मनुस्मृति, जो समाज के नियमों और कानूनों की बात करती है, और दूसरी तरफ है शिव पुराण, जो भक्ति और आस्था की कहानियों से सराबोर है। एक तरफ देखिए नियम और अनुशासन है, और दूसरी तरफ विश्वास और समर्पण। देखते हैं ये दोनों हमें कहाँ ले जाते हैं। तो चलिए, इन ग्रंथों में गहरे उतरने से पहले एक पल रुककर ये समझते हैं कि जब हम मंत्र कहते हैं तो उसका असली मतलब क्या है। आखिर ये पवित्र ध्वनि है क्या? अब देखिए, ये दोनों ग्रंथ कितने अलग हैं। एक यानी मनुस्मृति समाज को चलाने के लिए नियम और कर्तव्य बताता है, और दूसरा शिव पुराण पूरी तरह से भक्ति और उपासना को समर्पित है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन दोनों के बीच ध्वनि और मंत्र का विचार एक बहुत ही शक्तिशाली धागे की तरह मौजूद है। तो मंत्र क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पवित्र ध्वनि है, एक ऐसा खास कंपन जिसमें आध्यात्मिक शक्ति समाई हुई मानी जाती है। बस इसी विचार को मन में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले मनुस्मृति को देखते हैं। अब शायद थोड़ी हैरानी हो कि कानूनों और नियमों की एक किताब में एक पवित्र ध्वनि का भला क्या काम हो सकता है ना? देखिए, इस प्राचीन कानूनी संहिता में भी ध्वनि के आध्यात्मिक महत्व को सबसे ऊपर रखा गया है। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, बल्कि ये तो शिक्षा और ज्ञान की नींव का एक जरूरी हिस्सा है। और ये एक पंक्ति ये तो सब कुछ कह देती है। सिर्फ एक अक्षर ओम को सर्वोच्च ब्रह्म का दर्जा दिया गया है, मतलब इस ब्रह्मांड की परम सच्चाई, अस्तित्व का सार। जरा सोचिए, एक अक्षर को इतनी बड़ी उपाधि देना कोई छोटी बात तो नहीं है। इससे पता चलता है कि इस ध्वनि को कितना ज्यादा महत्व दिया गया था। तो मतलब ये हुआ कि ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, ये एक आध्यात्मिक चाबी है। मनुस्मृति कहती है कि इसके बिना ज्ञान अधूरा है, वो टिकता नहीं, फिसल जाता है। इसे तपस्या का सबसे ऊंचा रूप माना गया है। यहाँ तक कि जहाँ बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड भी समय के साथ खत्म हो जाते हैं, वहीं ओम का ये अक्षर अविनाशी है, ये हमेशा रहता है। तो चलिए, अब कानून की इस दुनिया से निकलकर भक्ति की दुनिया की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही अवधारणा वहाँ कैसे और भी खिल उठती है। अब हम नियमों की दुनिया से आगे बढ़कर भक्ति और विश्वास के क्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ तर्क से ज्यादा महत्व आस्था का है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिव पुराण। शिव पुराण में हमें एक पूरा मंत्र मिलता है, ओम नमः शिवाय। यहाँ वही अविनाशी अक्षर ओम है, जिसे अब भगवान शिव को समर्पित 5 अक्षरों के साथ जोड़ दिया गया है। इस मंत्र का सार है समर्पण। मैं शिव को नमन करता हूँ। शिव पुराण के अनुसार ये सिर्फ एक प्रणाम नहीं है, ये पूजा का सबसे शक्तिशाली तरीका है। माना जाता है कि इसका जाप करने से पाप धुल जाते हैं, मन को शांति मिलती है, और आखिर में ये भक्त को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि मंत्र क्या है, पर अब सवाल उठता है कि ये क्यों है? मतलब इन ग्रंथों में जाप के इस कार्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। भले ही एक ग्रंथ कानून का है और दूसरा भक्ति का, लेकिन दोनों ही जाप के फायदे लगभग एक जैसे बताते हैं। दोनों मानते हैं कि इससे पापों का शुद्धिकरण होता है, मन और इंद्रियां काबू में आती हैं, और दोनों का अंतिम लक्ष्य भी एक ही है, मोक्ष यानी परम मुक्ति। तो हमने देखा कि ये मंत्र ग्रंथों में कैसे लिखे गए हैं, पर चलिए अब एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इनकी विरासत आज कैसे जिंदा है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये कोई नई बात नहीं है। हम उन ध्वनियों की बात कर रहे हैं जिन्हें हजारों साल पहले ग्रंथों में जगह दी गई थी। मनुस्मृति से लेकर शिव पुराण और फिर वहां से आज तक इन मंत्रों की गूंज समय के साथ कभी कम नहीं हुई। और यही बात हमें हमारे अंतिम विचार पर लाती है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ध्वनि जिसे हजारों साल पहले संहिताबद्ध किया गया था, आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए इतना गहरा अर्थ और इतनी शक्ति रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ध्वनि, विश्वास और मानव चेतना के बीच के गहरे और पवित्र रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।